सीटेड ईवीएस पेडागोजी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है तथ्यों को याद करना, बी में है बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करना, और सी में है केवल परीक्षा की तैयारी करना, डी में है गृह कार्य करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए में है व्याख्या विधि, बी में रटने की विधि, सी में है गतिविधि आधारित, और डी में है नोट्स लिखवाना। तो हमारा आंसर इसमें होगा सी, गतिविधि आधारित। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। ए में है शिक्षक, बी में है पाठ्य पुस्तक, सी में है बच्चे और उसका परिवेश, और डी में है परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, बच्चे और उसका परिवेश। क्वेश्चन नंबर 4 में है ईवीएस में फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है। ए में है मनोरंजन, बी में है अनुशासन बनाए रखना, सी में है अनुभवात्मक अधिगम, और डी में है समय व्यतीत करना। तो हमारा आंसर होगा 4 का सी, अनुभवात्मक अधिगम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ईवीएस में मूल्यांकन होना चाहिए। ए में है केवल वार्षिक, बी में है केवल मौखिक, सी में है सतत एवं व्यापक, डी में है केवल लिखित। तो क्वेश्चन नंबर 5 में का आंसर होगा सी, सतत एवं व्यापक। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 6 में है ईवीएस में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ए में है इसमें समय व्यतीत होता है, बी में है इसमें जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, और सी में है कक्षा शांत रहती है, डी में है पाठ्य जल्दी समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर होगा बी, इसमें जिज्ञासा और खोज के प्रति विकसित होती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है ईवीएस की पाठ्यपुस्तक का उपयोग होना चाहिए। ए में है ज्ञान का एकमात्र स्रोत, बी में संदर्भ सामग्री के रूप में, सी में केवल परीक्षा हेतु, डी में है केवल गृह कार्य हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, संदर्भ सामग्री के रूप में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है ईवीएस में प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य है। ए में है अंक देना, बी में है रचनात्मक एवं खोज को बढ़ावा देना, सी में है गृह कार्य बढ़ाना, और डी में अनुशासन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, रचनात्मक एवं खोज को बढ़ावा देना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 9 में कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे के लिए शिक्षक को ए में समान गतिविधि देना, बी में भिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, सी में है केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और डी में है केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, भिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग करने से ए में सीखना सार्थक बनाता है, बी में है समय नष्ट होता है, सी में है पाठ कठिन हो जाता है, डी में अनुशासन बिगाड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, सीखना सार्थक बनाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है ईवीएस में अवधारणा निर्माण का सर्वोत्तम तरीका है। ए में है रटना, बी में है व्याख्या, सी में है प्रत्यक्ष अनुभव, और डी में है नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, प्रत्यक्ष अनुभव। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? ईवीएस में समूह कार्य का उद्देश्य। ए में प्रतियोगिता बढ़ावा, सी में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, सी में है समय बिताना, डी में अनुशासन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है ईवीएस विषय किसका एकीकृत रूप है? तो इसका आंसर होगा ए में है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, बी में है गणित और विज्ञान, सी में है भाषा और गणित, डी में है कला और खेल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ए में है तथ्यों को याद करना, बी में है प्रक्रिया में अनुभव, सी में है परीक्षा परिणाम, और डी में गृह कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, प्रक्रिया एवं अनुभव। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या? ईवीएस में मानचित्र चार्ट एवं मॉडल का उपयोग। ए में समय नष्ट करता है, बी में है अधिगम को प्रभावी बनाता है,
सी में अनुशासन बिगाड़ता है और डी में केवल सजावट के लिए। इसका आंसर होगा 15 का आंसर होगा बी, अधिगम को प्रभावी बनाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 16 में है ईवीएस शिक्षक की भूमिका क्या है? ए में है ज्ञान देने वाला, बी में अधिगम को सुगम करता, सी में है नियंत्रण और डी में है परीक्षा। तो 16 का आंसर होगा बी, अधिगम को सुगम करता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? ईवीएस में बच्चों की पूर्व जानकारी का महत्व है। ए में है नहीं, बी में है अवधारणा निर्माण का आधार है, सी में है केवल परीक्षा हेतु और डी में समय नष्ट करती है। तो हमारा आंसर होगा बी, अवधारणा निर्माण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 18 में है ईवीएस की कक्षा में चर्चा का उद्देश्य है। ए में समय बिताना, बी में है विचारों का आदान प्रदान करना और सी में है अनुशासन बनाए रखना और डी में है पाठ्य समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी, विचारों का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। ए में केवल अंक देने के लिए, केवल सतत मूल्यांकन हेतु, सी में है अनुशासन हेतु, डी में गृह कार्य हेतु। तो 19 का आंसर होगा बी, सतत मूल्यांकन हेतु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 20 में ईवीएस में सीखने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ए में वास्तविक जीवन के अनुभव, बी में है पाठ्य पुस्तक, सी में है परीक्षा, डी में है नोट्स। तो 20 का आंसर क्या होगा ए, वास्तविक जीवन के अनुभव। हम चलते क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ईवीएस में बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक बढ़ाने का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? ए में है भय उत्पन्न करना, बी में है जिम्मेदारी विकसित करना, सी में परीक्षा में अंक बढ़ाना और डी में है गृह कार्य करवाना था। 21 का आंसर होगा बी, जिम्मेदारी विकसित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है ईवीएस में रचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है। ए में रटकर सीखना, बी में स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना और सी में केवल शिक्षक से सीखना और डी में है केवल पुस्तक से सीखना। 22 का आंसर होगा बी, स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है ईवीएस में सबसे उपयुक्त प्रश्न कौन सा है? ए में है हाँ नहीं वाला, बी में है खुला प्रश्न वाला, सी में है रटने वाला प्रश्न और डी में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 23 का आंसर होगा बी, खुला प्रश्न। अब चलते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है ईवीएस की कक्षा में गलती करने वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। ए में दंडात्मक, बी में सहयोगात्मक, सी में उपेक्षापूर्ण और डी में है कठोर। इसका आंसर होगा 24 का आंसर होगा बी, सहयोगात्मक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में है ईवीएस में भ्रमण के बाद गतिविधि क्या हो सकती है? ए में है रिपोर्ट लेखन, बी में दंड देना, सी में परीक्षा लेना, डी में गृह कार्य रद्द करना। तो हमारा आंसर 25 का होगा ए, रिपोर्ट लेखन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में होगा ईवीएस में सीखने का आकलन मुख्य किस पर आधारित होना चाहिए? ए में केवल लिखित परीक्षा, बी में है गतिविधियां एवं अवलोकन पर, सी में है केवल मौखिक परीक्षा और डी में केवल गृह कार्य। तो 26 का आंसर होगा बी, गतिविधियां एवं अवलोकन पर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में ईवीएस में समावेशी कक्षा का अर्थ है। ए में है केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कक्षा, बी में है सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी में है केवल दिव्यांग बच्चों के लिए कक्षा, डी में केवल कमजोर बच्चों के लिए कक्षा। तो 27 का आंसर होगा बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है ईवीएस का पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए में है ज्ञात से अज्ञात, बी में कठिन से सरल, सी में अमूर्त से मूर्त और डी में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में ईवीएस में बच्चों सबसे अच्छा सीखते हैं जब? ए में है वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बी में है वे केवल सुनते हैं, सी में है वे रटते हैं और डी में वे नोट्स लिखते हैं। तो इसका आंसर 29 का आंसर होगा ए, वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसमें ईवीएस में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। ए में है बच्चों को श्रेणीबद्ध करना, बी में है सीखने में सुधार करना, सी में दंड देना और डी में केवल अंक देना। तो इसका 30 का आंसर होगा बी, सीखने में सुधार करना। आज के लिए इतना ही।